हाय फ्रेंड्स। आज की क्लास जियोग्राफी। अब सवाल है जियोग्राफी में क्या है, वर्ल्ड की इंडियन। तो फ्रेंड्स याद रखिए इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में जैसे कि काफी दिन से क्लास नहीं चली, तो इंडियन ज्योग्राफी में फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसके पहले जो टॉपिक्स चल रहा था कोबर का भूसनदी सिद्धांत। जैसा कि कोबर महोदय हिमालय को लेकर के, हिमालय की उत्पत्ति को लेकर के भूसनदी सिद्धांत दे दिए। क्लियर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये याद रखिएगा, अगर देखा जाए तो मॉडर्न ज्योग्राफी में यानी इंडियन के मॉडर्न ज्योग्राफी में यानी प्लेट टेक्टोनिक थियरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इसको भी माना जाता है। तो इसमें क्योंकि रीजन ये है कि इसमें एक भूगोलवेत्ता थोड़ी नहीं थे, कई भूगोलवेत्ता हैं और कई भूगोलवेत्ताओं का सहमति लगभग इसी पे जाके सिद्ध हो जाती है। इसीलिए यह इंडियन ज्योग्राफी याद रखिए फ्रेंड्स, जो कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को सर्वमान्य माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। तो हिमालय की उत्पत्ति में इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय की उत्पत्ति में आज जिसे हमें पढ़ना है वह प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये जानिए, इसका मतलब कि भूगोलवेत्ता जब स्थलीय क्षेत्रों में सोचे होंगे, स्थलीय क्षेत्रों के बारे में सोचे होंगे, स्थल के बारे में सोचे होंगे, उनको लगा होगा कि ये ऊपरी परत इतनी मोटी कैसे है। सपोज दैट एक प्लेट जो होती है, प्लेट चिकना होता है, ठोस होता है। कहने का मतलब इतना ठोस ऊपरी परत। तो याद रखिए उसी समय भूवैज्ञानिकों के ये देखे होंगे कि आखिर ऊपरी हिस्सा इतना दृढ़ कठोर में एकदम बना हुआ है, तो वह कैसा है। तो इसी का नाम उन्होंने प्लेट दे दिया। तो याद रखिए यानी कि पृथ्वी का ऊपरी सतह दृढ़ भूखंडों से जो बना है उसे भूगोलवेत्ताओं ने प्लेट नाम दे दिया। अब सवाल उठता है कि यह जो प्लेट नाम दिया गया, सबसे पहले कनाडा के भूगोलवेत्ता ने 1955 में प्लेट नामावली शब्द दे दिए। यानी प्लेट शब्द का सबसे पहले कनाडा के भूगोलवेत्ता थे। अब सवाल उठता है कनाडा के भूगोलवेत्ता कौन थे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो कनाडा के भूगोलवेत्ता थे
उन्होंने या उनका नाम टूजो या जॉन टूजो बिल्सन, ये नाम था। इन्होंने सबसे पहले प्लेट नाम दिए थे। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। अब ये देखा गया कि आखिर प्लेट ये हो गई, और धीरे धीरे तो ये अब प्लेट नाम पड़ गया। इसका मतलब कि जो धरातल पे हमारे भूखंड हैं, जो कठोर रूप से एकदम दृढ़ हैं, एकदम दृढ़ संकल्प, एकदम कठोर मजबूती तरीके से एकदम बने हुए हैं, उसको उन्होंने प्लेट नाम दे दिया। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई। अब सवाल उठता है, ये भी बताया गया कि हमें लगता है, यानी भूगोलवेत्ता ये भी करने लगे ये कहने लगे कि यह प्लेट का जो किनारा है यहीं पर ज्वालामुखी, भूकंप और भूगर्भिक क्रियाएं होती होंगी। क्रियाएं होती होंगी, ये भूगोलवेत्ताओं ने कर दिया। और याद रखिए, इन्हीं प्लेटों की गति के पूर्ण क्रम को प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। इसका मतलब कि जो कुछ भी होता है किनारे पे होता है, प्लेटों के किनारे पे जाओगे तो उसी किनारे पर आप याद रखिए ज्वालामुखी, भूकंप, भूगर्भिक क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं। यानी जो कुछ भी बीच में नहीं होगा, यानी जहां किनारा होगा वो वहीं पर होगा। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यानी इन प्लेटों की जो गति है, लिखेंगे इन प्लेटों की जो गति, या आप कह सकते हैं जो गतियों का पूर्ण क्रम है, पूर्ण क्रम यानी गति कर रही हैं, इधर से उधर गति कर रही हैं, तो क्या है ये कहने का मतलब क्या होगा, उससे ही प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। इतनी बातें समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब फ्रेंड्स याद रखिए, जैसे कहते नहीं, जब कोई एक नियम कोई दे दे तो उसका या तो दूसरा व्यक्ति जो आएगा या तो फॉलो करेगा या तो आलोचना करेगा। ठीक है, कोई भी हो, एक वाद होता है, एक अपवाद होता है। इसका मतलब इन्होंने नियम दे दिया, ठीक है, कुछ प्लेट के बारे में सोच लिए, तो अब अनेक भूगोलवेत्ता आएंगे, कुछ ना कुछ तो कुछ अपने मन से विचार व्यक्त करेंगे। तो याद रखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि मान लीजिए यह एक प्लेट है, ठीक है, ये प्लेटें खिसक करके यहां आई, ये इधर आ गई और ये पूर्णकाल हो गया, इसका पूर्णकाल हो गया। इसका मतलब अब ये क्या हो गया, इतनी दूर क्या होंगी, ये एक विवर्तनिकी टेक्टोनिक खिसक करके इसकी गति के कारण इधर चली आई। अब इतनी दूरी क्या होगी, गैपिंग हो गई, ये किनारा हो गया, इधर किनारा हो गया, इधर किनारा हो गया। तो फ्रेंड्स याद रखिए,
इसी को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ना, प्लेटें इस तरीके से होती हैं। क्लियर? अब देखिए, अगर इधर जाएगी तो ये क्या होगा, मान लीजिए इधर भी तो लगे हुए प्लेट, तो इधर जाएगा तो यहां गैपिंग होगी, ये किनारा, इसका किनारा इधर हो जाएगा, इसका किनारा इधर हो जाएगा। तो यहां से लेकर के यहां तक जो गति का पूर्ण काल है, यहां से लेकर के यहां तक जो पूर्ण गति का पूर्ण काल है, उसे ही हमने बताया कि प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। विवर्तनिकी कहते हैं। तो चलिए इसे इरेज करते हैं, एक बार आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने जैसा कि कहा कि इसके पहले जब कोई अगर नियम दे देता है तो 1000 लोग तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए, एक व्यक्ति है हैरी हैस। क्लियर? क्या नाम है? हैरी हैस। उन्होंने दिया सागरी अधस्तल विस्तार। एक व्यक्ति है, एक भूगोलवेत्ता है, जिसका नाम हैस है। क्लियर? इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने कह दिया कि सागरी अधस्थल विस्तार, एक फार्मूला दिए, एक कह लीजिए एक नियम दिए, अध या सागरी अधस्थल विस्तार। क्लियर? अब हैरी हैस महोदय ये जो दिए हैं फार्मूला या नियम जो दिए हैं, ये 1962 में दिए। क्लियर? 1962 में इन्होंने कह दिया। अब ये क्या कहे, जरा ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा कि देखिए, जो ये ऊपरी प्लेट है, ठीक है, प्लेटें अपने ऊपर स्थित, इन्होंने क्या कहा, प्लेटें अपने ऊपर स्थित, चाहे वह महासागर हो, महासागर हो या महाद्वीप हो, महाद्वीप हो, इसमें भी संचलन की प्रक्रिया होती रहती है, संचलन होता रहता है। यानी जैसे जैसे प्लेटें खिसकेंगी, जैसे जैसे प्लेटें खिसकेंगी, वह अपने साथ क्या करेगा, अपने भागों को, यानी किसका, महासागर हो या महाद्वीप हो, उनको अपने भागों के अकॉर्डिंग क्या करती है, प्रवाहों के साथ स्थानांतरित करती रहती है। महाद्वीप हो उसे अपने प्रवाहों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान हस्तांतरित करती रहती है। तो ये किसका कहना है, 1962 हैस महोदय का कहना है। अब फ्रेंड्स, जैसे हस्तांतरित करने के लिए बात आ गई कि प्लेट है, उस प्लेट पे महासागर भी होगा और महाद्वीप होगा। जिधर प्लेटें जाएंगी वह क्या करेंगे, कहने का मतलब यह है, जिधर प्लेटें जाएंगी वह धीरे से उसी के साथ अपने प्रवाह में उसी ओर खींचे लेके चला जाएगा, स्थानांतरित कर देगा, एक स्थान से दूसरे स्थान लेके चला जाएगा। ये बातें मैं नहीं कर रहा हूं, एक भूगोलवेत्ता हैरी हैस महोदय ने कहा था। अब आइए 62 के बाद आते हैं 1967 में।
1967 में क्या बातें कही गई? तो फ्रेंड्स याद रखिए, अगर देखा जाए रियलिटी वास्तविक देखा जाए कि इसमें प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय WG मॉर्गन को जाता है। ठीक है, इसका मतलब अगर प्लेट देखा जाए, प्लेट विवर्तनी का या प्लेट टेक्टोनिक थियरी का वास्तविक वैज्ञानिक तौर पर व्याख्या करने का श्रेय WG मॉर्गन को जाता है। क्लियर? ये इसका मतलब कि एकदम इन्होंने क्या कर दिया कि प्लेट विवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। कहने का मतलब अगर वैज्ञानिक रूप से इन्होंने किया तो इसका मतलब कि चारों तरफ जितना था प्लेट के बारे में, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दाएं बाएं या ऊपर नीचे, चारों तरफ किनारों का भी एकदम हर पहलू का वैज्ञानिक इन्होंने वास्तविक रूप से व्याख्या कर डाली। किसने? मॉर्गन महोदय। अब इन्हीं के सपोर्ट में कई लोग आएंगे, हाँ ठीक है जी, मॉर्गन जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, यहां लिखेंगे मॉर्गन महोदय प्लेट से संबंधित सभी पहलुओं पर वैज्ञानिक विश्लेषण किए। किसने किया? मॉर्गन महोदय। तो मॉर्गन महोदय जब ये कह दिए कि सभी पहलुओं को, तो इसका मतलब सभी पहलुओं मतलब ये भी हो सकता है ना कि जो किनारे छोर पे है उसको भी देखेंगे कि क्या वाकई में यहां पर भूकंप या भूगर्भिक क्रियाएं ऐसा होती हैं क्या, क्योंकि इसके पहले चर्चा चली थी। तो उन्होंने क्या किया, यानी लिखेंगे प्लेट के किनारे क्या वास्तविक रूप से भूगर्भिक क्रियाएं होती हैं। इसका भी जिक्र या इसकी भी व्याख्या मॉर्गन महोदय दिए। इसीलिए याद रखिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का वास्तविक वैज्ञानिक जो श्रेय इनको जाता है WG मॉर्गन को ही जाता है, क्योंकि ये चारों तरफ सभी पहलुओं को देख करके ही सिद्ध कर दिए कि हाँ ये बात सत्य है कि अगर ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ जा रही हैं तो क्या होता है। अब आप देखेंगे, अब सारी प्लेटें ये आगे चल के पढ़ेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हम सबसे पहले हिमालय की उत्पत्ति से रिलेटेड सोच रहे हैं, लेकिन आप इतना ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने चारों तरफ से क्या किया, स्पष्टीकरण कर दिए और ये बता दिए कि हाँ ये बात सत्य है कि ज्वालामुखी और भूकंप जैसी जो घटनाएं हो रही हैं, ये सारी क्रियाएं संभवतः इसी सिद्धांत पर
या स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया। क्लियर? थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू।